सर सबसे पहले ये कहेंगे कहीं खुशी कहीं कम वाली बात है इस बजट में। किसानों के लिए वायदे तो बहुत सारे किए हैं, किसानों की आय दुगनी वाली बात थी या कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। किसानों के लिए बहुत सारी गोबर से लेकर के पता नहीं क्या क्या मतलब बोल दिया है कि होगा क्या किसानों के लिए। युवाओं के लिए बोला 40-47 लाख युवाओं के लिए करेंगे, क्या करेंगे ये बताया नहीं कुछ भी युवाओं के लिए, और किस तरह से बेनिफिट देंगे युवाओं के लिए। तो गांव किसान युवा के लिए बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देता, जो कि होना चाहिए। बात चल रही बजट के लाभ की, तो 15 लाख तक के लिए 10,000 का एवरेज है, जो 15 लाख तक का पे करते हैं, 15 लाख इनकम है उनकी, 10,000 12,000 का उनका फायदा पर ईयर का उनके लिए है। किंतु स्टार्टिंग वालों को 3 लाख 5 लाख तक उम्मीद कर रहे थे हम, उन पर कुछ नहीं है। तो अब अच्छा क्या लगा बजट में? अच्छा तो ये लगा कि मतलब जिन्होंने जो वायदा किए हैं, मतलब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रेलवे के लिए बहुत अच्छा लगा कि रेलवे में इंप्रूवमेंट करेंगे जी, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। किसानों के लिए बोला अगर इंप्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा है। किसानों के लिए कह रहे हैं वो इस तरह से गोबर से लेकर के और यूरिया जितने भी रिबेट देंगे यूरिया पे, डीए पे, जिन पे। लेकिन सवाल ये है ना संजय जी, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था तो ये लगातार 2019 से बढ़ता हुआ अब तक 10.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% का जंप, जो पिछली बार 7.5 लाख करोड़ के आसपास था, तो उसका जो रिफ्लेक्शन शायद दिखेगा। जो अशोक जी पूछ रहे हैं इंप्लीमेंटेशन पर डाउट है, मगर उसका तो रिजल्ट देख, वरना इतना बढ़ता क्यों, 33% क्यों बढ़ाया? दो चीज़ है, एक तो मैं स्वभावतः थोड़ा सा आशावादी व्यक्ति हूँ, दूसरा एक चीज़ और है कि जब हम मतलब फील्ड में जाते हैं कई सारे समय में, जैसे अभी एक चर्चा चली थी पीएम ग्रामीण सड़क योजना की, आप किसी भी गांव में आज के देश में भारत में चले जाइए, आपको गांव में सड़कें दिखेंगी। शायद एक कारण ये हो सकता है वो कम होने का कि सड़क जो गांव में बन रही थी वो एक सैचुरेशन पे आ गया हो और उसमें शायद एक्सपेंडिचर की कमी हो। मैं इकोनॉमिक्स से वाकिफ नहीं हूँ, मैं केवल जो स्थिति ग्राउंड पे देखता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर आप देखिएगा तो एक जो बजट का स्ट्रक्चर है, जैसे कोविड पैंडेमिक के बाद हेल्थ पे बहुत चर्चा हो रही थी और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक चर्चा होती है कि नर्सेज कहाँ हैं। तो नर्सिंग कॉलेजेस जो खुल रहे हैं, देखिए बहुत सारे वायदे कामयाब भी होते हैं, हर वायदा कामयाब नहीं होता, लेकिन कुछ वायदा जो अशोक जी कह रहे थे बहुत सारे वायदे कामयाब भी होते हैं। और ये वायदे अगर कामयाब नहीं होते तो आज इस स्थिति में हम नहीं बैठे होते, जब दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, हम कम से कम स्थिर खड़े हैं। तो ये हमारी एक आईएमएफ की प्रोजेक्शंस तो शायद इंडिया को लीड कर रही है। एक सेकंड, इनके बाद आपके पास आऊंगा। दूसरी चीज ये है कि आज के समय में हम हमेशा, कम से कम जो लोग दिल्ली में वो रहते हैं, एक मैनहोल में व्यक्तियों के मरने की समस्या लगातार आ रही थी। ये एक ह्यूमन इंडिग्निटी, क्या जो भी उसके लिए आप शब्द इस्तेमाल कर लें, वो शब्द थे जो एक व्यक्ति का आघात होता था, वो होता था। मुझे लगता है समय लगेगा, मैन होल टू मशीन होने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम इस बारे में सोचा गया, एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ये होगी तो महिलाओं के बारे में है, या जो आपका आईए या बाकी चीज़ पे स्ट्रेस है, वो हमारे यंगर जनरेशन को जो चेंजिंग टाइम है उसको आगे देख करके अगर आप देखेंगे तो इसका इमीडिएट हो सकता है, वैसे जो इम्पैक्ट नहीं पता चले, लेकिन आने वाले समय में या जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स स्लैब की हम बात करें, सर आम आदमी के पास क्या जा रहा है वो मेरे ख्याल से स्क्रीन पर चल रहा है। एक मिनट, आम आदमी के पास क्या जा रहा है वो स्क्रीन पर चल रहा है कि हाँ सर देखिए, किसी भी बजट को देखने के दो नजरिए हैं। कई बार हमेशा आप पूछेंगे तो एक तो व्यू है कि आम आदमी को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अगर नहीं उस तरह से देखेंगे तो बजट की प्रक्रिया ही क्यों होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसके वैल्यू को देखें या सब्सटैंटिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अगर सब्सटैंटिव क्रिटिसिज्म बजट का जैसे कोई सब्सटैंटिव क्रिटिसिज्म होता है तो सरकारें भी उसका नोट लेती हैं, या जो लोग बैठे हुए हैं अगर नहीं लेंगे तो फिर वो कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार नहीं हो सकती या चलेगी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये एक अच्छा बजट है। मैं एग्जैक्टली नंबर की बात नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट कि कम से कम वो एक बार भी नहीं बोल पाई है। क्या है, कुछ चीज़ें ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री के सामने कि कई लोग जेल में ऐसे हैं कि जो जिनकी जमानत होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि एक नॉमिनल पेनल्टी भी नहीं दे सकते। आज इस बजट में उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्ट करने की बात की है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने अपना क्रिटिसिज्म जो हुआ था सरकार का उसको भी उन्होंने सुना है। ऐसी कई बातें हैं जो इसमें इनकॉर्पोरेट भी हुई है। अब वो कितना बजट होता है, मैंने इसलिए कहा कि एक बार एनेक्चर आ जाए तो पता पड़ेगा कि किस हेड में कितना पैसा आया है। ठीक, आपका टेक। us and the poor section of our society. और सोचनी लीजिए, जरा सा और सोचनी लीजिए। छोड़ेगा नहीं, अभी छोड़ ही नहीं सकते आपको। Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor?
There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. That all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much are you... Especially the announcement made specifically of Karnataka, people are saying it was made because of the elections. I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. And since you also come in from an urban community as well, and of course the urban center, how much of the tax rebate is important for the middle class? The size of the economy is increasing. New and large number of people are entering the middle class, and this income tax rebate from 5 lakh to 7 lakh rupees is going to help a lot of young people, especially who are entering the job market, the salaried market for the very first time. And it is also, if you also look at the budget overall, it is focused a lot on wealth creation and impetus to a lot of futuristic technology, whether it is the Center for Excellence for AI or the 5G test labs or the importance for fintech and emerging technologies. This is truly a very futuristic budget which is going to create the blueprint for the Amrit Kal generation. Thank you. Thank you, Payalji. Karnataka. It is a very historic budget, comprehensive, all-encompassing, from farmers to women entrepreneurs, to fishermen, to tribal, to digital, what not. An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. Sir, income tax exemption is being seen as a populism ahead of the elections. You come on, whatever you say. After all, if there's so much of infrastructure is coming, is it good for middle class or not? Roads being built, energy coming, digital India, mobile phone, all these also help the cause of middle class. You need to understand. Sir, rebate coming for tax, that's a huge thing that the middle class is really waiting in terms of the budget. This is after many years. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. मिडिल क्लास को खुश होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार सबके लिए चिंता करती है. सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, उसमें मिडिल क्लास भी है. तो आज उनकी ये मांग थी, वो हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अभिनंदन. अब आपका क्या? Well, I'll have to go through the budget documents carefully to understand completely. But definitely there's been a benefit for the taxpayer in general, right from the lower slabs onwards and even to the higher slabs. And every time we've seen this in the past, it's improved. मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा. मैं सोच भी नहीं सकता था. गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था. टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है. ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें. न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM.